नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा अपने चैनल आई डिज़ायर में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक, जो आजकल कई पिछले महीनों से फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ से तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट स्विस बैंक के बारे में, जो सन 2008 के लेमन ब्रदर्स की बर्बादी की दास्तां को भी याद दिलाता है। इसके बैंकरप्सी फाइल करने के बाद पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस का एक लंबा दौर भी आ गया था, जिससे दुनिया को आज तक उभरने में समय लग रहा है। वीडियो की शुरू करने से पहले आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है एंड फॉर श्योर आपको इससे बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना को बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, सबसे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप खबरें देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने ज़रूर ही क्रेडिट स्विस बैंक का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। कई लोगों के मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि आखिर क्रेडिट स्विस है क्या, आखिर ये करता क्या है, इसका होने ना होने से हम पे, भारत में हमें क्या फ़र्क पड़ता है आखिर। क्रेडिट स्विस ग्रुप, जिसको ओरिजिनली हम स्विस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन नाम से भी जाना जाता है, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, जो लगभग करीब 167 साल से स्विट्ज़रलैंड के ज़ूरिख शहर में सन 1856 में अल्फ्रेड एशर ने शुरू किया था। तो ये उसका इतिहास है। क्रेडिट स्विस की शुरुआत सन 1856 में स्विट्ज़रलैंड रेलवे सिस्टम के विकास कार्यों को फंडिंग देने से हुई थी। अल्फ्रेड एशर की बात करें तो ये 19वीं शताब्दी के एक प्रभावी स्विस नेता थे। साथ ही साथ ये बिजनेस लीडर, रेलवे पॉइनर नाम से भी इनको जाना जाता था और इनको मॉडर्न स्विस रेलवे नेटवर्क का एक जनक भी माना जाता है। क्रेडिट स्विस की बात करें तो मूलतः ये 2 डिवीज़न में काम करते हैं। पहला इनका प्राइवेट बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का काम, दूसरा इनका डिवीज़न है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इनके ऑपरेशन पूरी दुनिया में 4 रीजन में बटा हुआ है: यूरोप, मिडल ईस्ट, द अमेरिकाज, एशिया पैसिफिक। इंडिया में फ़िलहाल इनकी सिर्फ एक ही ब्रांच है, मुंबई में। अभी तक की बातों से आप समझ चुके होंगे कि क्रेडिट स्विस क्या है, आखिर ये करता क्या है, इसका इतिहास क्या है। चलिए, हम अब आगे बढ़ते हैं। अपने सेकंड सेक्शन में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्रेडिट स्विस बैंक के साथ ऐसा क्या हो गया जिससे पूरी दुनिया में इसकी बातचीत एकदम से शुरू हो गई। सबसे पहले इसकी बातें कुछ जानना ज़रूरी है। क्रेडिट स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी बैंकों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक है। 50 देशों में 150 से ज़्यादा इनके ऑफिसेज हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय भी काम करते हैं। इसको हम इस वजह से इसका क्रुशियली 30 ग्लोबल सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक में इसका नाम भी शामिल है। इसका मतलब है कि अगर ये बैंक फेल होता है तो दुनिया के कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम भी इस पर इसका असर दिखेगा। हम कह भी सकते हैं टू बिग टू फेल कैटेगरी में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। टू बिग टू फेल कैटेगरी में क्लासीफाई होने का मतलब ये है कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं तो इसके इकोनॉमिक रिपरकशन जो होते हैं पूरी दुनिया को बहुत ही सीरियस। अपने कुछ दिनों पहले भी सिग्नेचर और सिलिकॉन वैली के बैंक के कोलैप्स होने की खबर भी ज़रूर सुनी होगी। ये सन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस बैंक की सबसे बिगेस्ट फेलियर है। क्रेडिट स्विस बैंक का डायरेक्ट कनेक्शन तो फिलहाल यूएस बैंक फेलियर से तो नहीं है, पर आजकल ग्लोबली फाइनेंशियल कपल दुनिया में कुछ भी एक दूसरे से छूता नहीं रही, ये भी बात आप भी मानेंगे। वैसे क्रेडिट स्विस की गलतियों के लिस्ट की बात करें तो बहुत लंबे लिस्ट हैं इनकी, जैसे कि कंप्लायंस फेलियर, टैक्स एवेजन, फाइन्स, मिसप्लेस बेट्स, सेवरल अदर इश्यूज़ हैं जो कि डेकेड्स ओल्ड से चले आ रहे हैं। सन 2014 में क्रेडिट स्विस से कुछ यूएस क्लाइंट्स को इलीगल तरीके से भी टैक्स चोरी की मदद का दोषी पाया गया था इनको, जिसके जुर्माने के लिए इनको $2.6 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट और न्यूयॉर्क फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को भी देना पड़ा था। 2014 के बाद की बात करें, 2019 में दोबारा से इन बैंक का नाम विवादों में आ गया था, जबकि चाइनीज़ फर्म लकिन कॉफ़ी का अकाउंटिंग स्कैंडल सामने आया था। क्रेडिट स्विस अंडरराइटिंग टीम का काम करती थी उस वक्त लकिन कॉफ़ी के लिए, जिसमें नैस्डैक पे 2019 में पब्लिक गई थी। तभी कंपनी के फ्रॉडलेंट इन्फ्लेटेड सेल्स नंबर की वजह से यूएस एक्सचेंज से हटा दिया गया था। तब इनकी उस समय बहुत ही नाम खराब हुआ था। फिर 2020 की बात करें तो क्रेडिट स्विस को के जो सीईओ थे टी जैन थियाम ने रिज़ाइन करना पड़ा था, जबकि 2 हाई प्रोफाइल स्पाइंग
स्कैंडल सामने आया था। फिर उसके अगले साल की बात 2021 की बात करें तो यूएस हेज फंड, इसका नाम आर्कियोस कैपिटल का कोलैप्स होने के करीब $5.5 मिलियन का डूब गया था इनका। फिर 2022 की बात करें तो इनके जो चेयरमैन थे एंटोनियो ओसोरियो ने भी रिज़ाइन कर दिया था। बैंक के बिगड़ते हुए स्थिति को देखते हुए इनके जितने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स थे उनका भरोसा बैंक से उठता जा रहा था। क्रेडिट स्विस बैंक ने भी ये ऑफिशियली कंफर्म किया कि करंट फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर के सिर्फ फरवरी महीने में जितने भी क्लाइंट्स थे उन्होंने करीब 110 बिलियन स्विस फ्रैंक, करीब जो कि 119 बिलियन डॉलर्स होता है, वो बैंक से निकाल लिए, जिसकी वजह से बैंक को आज तक का सबसे बड़ा एनुअल लॉस सिंस फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जो करीब 7.29 बिलियन स्विस फ्रैंक का है। बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को इस तरह से वेंटिलेटर की तरफ बढ़ता देखते हुए बैंक के जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि सबसे बड़ी सऊदी नेशनल बैंक ने फर्दर इन्वेस्टमेंट से साफ साफ मना कर दिया। इस खबर के मार्केट में आते ही क्रेडिट स्विस ने स्टॉक प्राइस में काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच गया, जो कि आपने वेडनेसडे 15 मार्च को कुछ दिन पहले ही देखा होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस बैंक में इतना बड़ा हो चुका था कि अब ये टू बिग टू फेल कैटेगरी में आ चुका था। इसे फेल होने का मतलब पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का फेल होने के बराबर ही है। ये बात स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक को भी समझ में आ गई होगी और उन्होंने अब क्रेडिट स्विस को करीब $54 बिलियन का बूस्टर डोज देने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए हम अपने बातों को अपने आखिरी सेक्शन में ले जाते हैं और अपने आखिरी इस बैंक को होने पे हमें भारतीयों पे क्या इसका असर पड़ने वाला है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट स्विस भारत में 12वें सबसे बिगेस्ट फॉरेन बैंक है, जो कि करीब 20,700 करोड़ का एसेट ओन करती है। ये आंकड़ा आपको सुनने में ज़रूर बड़ा लगता होगा, पर यह हमारे बैंकिंग सिस्टम का हार्डली 0.1% एसेट ओन करते हैं। क्रेडिट स्विस का सिर्फ एक ब्रांच मुंबई में है। इसके 70% एसेट शॉर्ट टर्म के हैं और 0 नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं। इसका मेन प्रेजेंस डेरिवेटिव मार्केट में है, जिसका एसेट का टेन्योर सिर्फ 2 मंथ से भी कम है। वैसे आरबीआई ने लिक्विडिटी इशू पे अपनी पूरी नज़र रखी हुई है और भारत में इनके आंकड़ों को देखने पे नहीं लगता कि भारत पे इसका कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला है। बट जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आजकल ग्लोबली फाइनेंशियल कपल दुनिया में कुछ भी एक दूसरे का चूथा नहीं बचा है। फिलहाल ये वक्त ही बताएगा कि $54 बिलियन का जो बूस्टर डोज है क्रेडिट स्विस के कितना काम आता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप ज़रूर आगे तक इसको आप आगे पहुँचें और अपने दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।